नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर। आज हम बात करेंगे मौन की शक्ति के बारे में। क्या आप जानते हैं कि इस संसार में सबसे अधिक सुखी और संपन्न वही व्यक्ति होता है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सकता है। हाँ, कभी कभी चुप रहना भी अपने आप में एक चमत्कार होता है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम नहीं है तो मौन रहना ही समझदारी है। आधे अधूरे ज्ञान के साथ बोलना आपको उपहास और पात्र बना सकता है। वहीं किसी के नकारात्मक का जवाब न देना आपकी सुरक्षा करता है और स्थिति को बिगड़ने से रोकता है। जब कोई व्यक्ति अपनी कठिनाइयां साझा कर रहा हो तो उसे ध्यान से सुनना ही सबसे अच्छा समाधान है। इससे उनके मन में आपके लिए सम्मान और स्नेह बढ़ता है। तो अगली बार जब भी किसी की समस्या सुने, उसे ध्यान से सुने और सलाह तभी दें जब वह आपसे मांगे। आइए इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि मौन की शक्ति हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, इस संसार में वही व्यक्ति सबसे अधिक सुखी और संपन्न होता है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सकता है। कुछ लोग जो आपको पहले से ही गलत समझने का इरादा रखते हैं, वे आपके मौन का भी गलत अर्थ निकाल सकता है। लेकिन याद रखें, विधाता की अदालत में न्याय का तरीका अनदेखा है। बस खामोश रहिए, कर्म करते रहिए और सबका मुकदमा चल रहा है। अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम नहीं है तो मौन रहना ही समझदारी है। कभी कभी चुप रहना भी अपने आप में एक चमत्कार होता है। जब आपको किसी विशेष अवसर पर क्या कहना है यह समझ में नहीं आता या किसी घटना के बारे में आपकी जानकारी अधूरी है तो चुपचाप रहना ही बेहतर है। जो व्यक्ति आधे अधूरे ज्ञान के साथ बोलता है वह अक्सर उपहास का पात्र बन जाता है और कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता। सिर्फ वही व्यक्ति प्रभावी ढंग से अपनी बात रख सकता है जिसे उस विषय का गहरा ज्ञान हो। इसीलिए आधी अधूरी जानकारी के आधार पर लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब कोई आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तो आपको चुपचाप रहना चाहिए। नकारात्मक बातचीत में शामिल होना आपको भी मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि आज जो व्यक्ति किसी और की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई करेगा। इसी बात की भी संभावना है कि आपकी कही हुई बात उस तीसरे व्यक्ति तक पहुंच जाए, जिससे आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए जब कोई किसी की निंदा करे या मजाक उड़ाए तो बस सुनिए, लेकिन अपनी राय मत दीजिए। अगर आप किसी की नकारात्मक का जवाब नहीं देते तो आप अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। जब कोई आप पर गुस्सा या घृणा से चिल्लाता है तो चुपचाप रहकर आपकी कुछ नकारात्मक को कम कर सकता है। चुप रहकर आप स्थिति को बिगड़ने से भी रोक सकते हैं। यदि आप जवाब में गुस्से से बोलते हैं तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है, लेकिन अगर आप मौन रहते हैं तो वही व्यक्ति अक्सर अपनी गलती को महसूस करता है और जब उसका क्रोध शांत हो जाता है तो वह पछताता है। यह भी हो सकता है कि वह माफ़ी मांगे, और अगर वह माफ़ी नहीं मांगता तो भी वह अंदर से दोषी महसूस करेगा और अगली बार गुस्सा करने से पहले 2 बार सोचेगा। हालांकि हर समय चुपचाप रहना ही सही नहीं है। अगर कोई अन्याय कर रहा है तो उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग आपकी चुप्पी को कमजोरी समझ सकते हैं। गुस्से में मौन रहना सिर्फ परिवार, करीबी रिश्तेदार और मित्रों के लिए सही है, हर किसी के लिए नहीं। अगर आप हर जगह चुपचाप रहेंगे तो लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाइयां या दुखद घटनाएं साझा कर रहा हो तो आपको सिर्फ उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए
अधिकांश लोग अपनी समस्या साझा करने पर तुरंत समाधान देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में जब कोई अपनी समस्या बताता है तो वह सिर्फ चाहता है कि कोई उसे ध्यान से सुने। इससे सुनकर उसे आंतरिक शांति मिलती है और वह महसूस करता है कि उसकी बात को कोई समझता है। ज़्यादातर समय लोग हमसे सलाह नहीं चाहते, वे बस चाहते हैं कि कोई उनकी बात सुने। किसी की परेशानी में सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी बात ध्यान से सुनना। जब हम बिना किसी सलाह के बस लोगों की बात सुनते हैं तो उनके मन में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव बढ़ जाता है। उन्हें लगता है कि हम गंभीर, समझदार और शांत मन के लोग हैं। इसीलिए अगली बार जब कोई अपनी समस्या साझा करे तो बस उसे ध्यान से सुने और सलाह तभी दें जब वह आपसे मांगे। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी ओर अधिक आकर्षित होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या सोचते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का अशांत होना उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हमारा मन यह सोचता है कि अगर वह विभिन्न विषयों पर लगातार विचार करता रहेगा तो हमें आने वाली समस्याओं से बचा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम अपने जीवन का बहुत सा समय व्यर्थ की चिंताओं में ही खो देते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि मन की यह प्रवृत्ति बदलना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। अब जरा सोचिए, क्या आप एक काऊ से कह सकते हैं कि वह काव करना बंद कर दें, या एक मेढक से कह सकते हैं कि वह पानी में देखकर उछलना बंद कर दे? हमारे मन का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी घटित हो, अच्छा या बुरा, हमारा मन तुरंत चिंता और बेचैनी से भर जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम में से कोई लोग जैसे सिर्फ परेशान रहने के लिए ही जीते हैं। हमारी कई समस्याएं, दुख और उलझने हमारे मन की बनाई हुई कल्पनाओं होती है। श्री कृष्ण हमें मन को शांत और स्थिर रखने के लिए दो महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं। पहला है ध्यान और दूसरा है वैराग्य का अभ्यास। ध्यान शब्द सुनते ही बहुत से लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है, लेकिन ध्यान का वास्तविक अर्थ है किसी एक वस्तु या कार्य पर पूरा ध्यान लगाना और उस पर से ध्यान न हटाना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस पर ध्यान दें। अगर आप कोई फिल्म देख रहे हैं तो पूरी तरह उसमें मगन हो जाएं, या ना सोएं कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं। जब आप अपने जीवन के हर कार्य को पूरी तमन्ना से करते हैं तो आपका जीवन ही एक प्रकार का ध्यान बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता स्वतः ही आ जाती है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाएं। इसका सच्चा अर्थ है कि आप जो भी काम करें उसके परिणाम की चिंता ना करें। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया है तो आप पूरी लगन से तैयारी करें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, लेकिन नौकरी मिलना या न मिलना आपके हाथ में नहीं है। इसके परिणाम अनेक कारकों पर निर्भर करते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है। इसीलिए उन चीज़ों की चिंता ना करें जिन पर आपका वश नहीं है। यही वैराग्य का असली अर्थ है और यह श्री कृष्ण का दूसरा उपाय है। मन को चिंता की आग से बचाने के लिए याद रखें, आप एक संपूर्ण व्यक्ति हैं जो समझदारी, संयम और कुशलता से परिपूर्ण है। जब भी आपका मन कोई की तरह बेवजह की चिंताओं में उलझने लगे तो उसे प्यार से समझाएं और शांत करें। खुद पर विश्वास रखें कि आप अपने साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। शांत रहें, क्योंकि शांति में ही आपकी असली शक्ति है। जैसे लोहा ठंडा होकर मजबूत हो जाता है, वैसे ही शांत मन वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में अडिग रहता है। किसी भी विपत्ति के समय यह 7 गुण आपको बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि,
आपका साहस, आपके अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर में आपका विश्वास, आपकी आत्मा सदा जानती है कि क्या सही है और क्या गलत, पर चुनौती मन को समझाने की होती है। कठिन समय में व्यक्ति अकेला महसूस करता है, लेकिन वही समय उसे मजबूत भी बनाता है। जो आपको सम्मान दे उसे ही सम्मान दे। किसी की हैसियत देखकर सर झुकाना कमजोरी का संकेत है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति ना तो कभी प्रसन्नता में मगन होता है, ना किसी से द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है, और जो सभी शुभ और अशुभ कर्मों का त्याग कर देता है, वही सच्चा ज्ञानी है और मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरे स्वाधीन को प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इनमें से कर्म योग को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का अटल नियम है। इस सत्य को स्वीकार कर बिना किसी भय के वर्तमान में जीना चाहिए। यदि किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर नहीं बल्कि उसके कार्यों पर ध्यान दो। गुस्से के समय थोड़ी देर ठहर जाने से और गलती के समय नम्रता से झुक जाने से जीवन और भी सरल हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे पूरी तरह से जान लेता है उसके लिए इस संसार में जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करता है और उसके उपदेशों को जीवन में अपनाता है, उसके समस्त पापों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तुम्हारे पास आकर रहेगा, और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह आकर भी दूर चला जाएगा। जैसे हवा की दिशा बदलने से नाव का रास्ता बदल जाता है, वैसे ही इच्छाएं हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देती है। समझदार वही होता है जो दूसरों की विशेषताओं से सीखता है, ना कि उनमें अपनी तुलना करता है। शस्त्र केवल शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन शब्द आत्मा को भी घायल कर सकते हैं। जो व्यक्ति खुद को परमात्मा से अलग नहीं मानता और शरीर से कोई संबंध नहीं रखता, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। अगर जीवन में खुश रहना है तो निर्णय अपनी परिस्थितियों के आधार पर ले, ना कि दुनिया के दबाव में आकर। जो लोग अपने जीवन में आध्यात्मिक जागरूकता की ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग निस्वार्थ कर्म होता है, और जो भगवान से जुड़े होते हैं उनका मार्ग स्थिरता और शांति होता है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे साथ देता है उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है उसे त्याग दो। जहाँ तुम्हारा सम्मान नहीं होता है वहाँ जाना छोड़ दो, वरना लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जैसे बिना बारिश के फसल खराब हो जाती है, वैसे ही बिना संस्कारों के समाज बिगड़ जाती है। जो लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, असल मैं उसके पास समय हूँ, लेकिन उनकी प्राथमिकताओं में तुम शामिल नहीं हो। हे अर्जुन, जो मेरी दिव्य लीलाओं और मेरी वास्तविक स्वरूप को समझता है, वह शरीर छोड़ने के बाद जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है और मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति मिलती है। जिसके पास ज्ञान और ईश्वर में श्रद्धा नहीं है, वह जीवन में कभी सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही सच्चाई है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, यह गुण असत्यांग के बिना नहीं आते। ईश्वर से
की गई प्रार्थना से इंसान की स्थिति या भाग्य बदलता हो या नहीं, लेकिन उसके चरित्र में जरूर परिवर्तन आता है। अपनी बात को इतनी मधुरता से कहो कि अगर कभी उसे वापस भी लेना पड़े तो बुरा ना लगे। आत्मसम्मान का होना आवश्यक है, अन्यथा लोग वहाँ भी तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे जहाँ तुम्हारा अधिकार है। कोई महापुरुष आत्मा को एक रहस्य की तरह देखता है, कोई इसे एक अद्भुत सत्य की तरह वर्णन करता है और कुछ इसे सुनकर भी समझ नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम खुद से हार नहीं मानते तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। कमजोर तुम नहीं हो, तुम्हारा वक्त है और वक्त हमेशा बदलता है। तुम बस अपने कर्म करते रहो। जिसने कभी संकट का सामना नहीं किया उसे अपनी शक्ति का एहसास नहीं हो सकता। जो दूसरों की पीड़ा को समझते हैं, जिनमें दया है और जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें पूर्ण जन्म की आवश्यकता नहीं होती। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो, क्या पता वह तुम्हारा कर्ज चुकता कर रहा हो। घमंड करने वाले का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा सब नष्ट हो जाते हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो रावण, कौरव और कंस का उदाहरण देख लो। चुप रहने से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जिसके पास धैर्य है उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। व्यर्थ की चिंता और मन का भय ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी आंतरिक शक्ति को नष्ट कर देती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य से। जो लोग यज्ञ के बाद बचे हुए अन्न को खाते हैं वे पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो केवल अपने शरीर को पोषित करने के लिए अन्न पकाते हैं वे पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो ईश्वर को याद किए बिना अपने जीवन की व्यवस्था में लगे रहते हैं वे वास्तव में चोर हैं। केवल ज्ञान ही एक ऐसी संपत्ति है जो किसी भी परिस्थिति में कहीं भी और कभी भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। जैसे धरती पर मौसम बदलते रहते हैं वैसे ही जीवन में भी सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। चाहे युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 हथियारों से मिलती है, धर्म, धैर्य और साहस। मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अगर कुछ हासिल करना है तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करे, क्योंकि सहारे चाहे कितने भी सच्चे और अच्छे हो हमेशा साथ नहीं देते। मित्र का गरीब या अमीर होना मायने नहीं रखता, बल्कि यह देखना जरूरी है कि वह आपके बुरे समय में कितना साथ देता है। धर्म चाहे जो भी हो, सबसे पहले अच्छे इंसान बनो, क्योंकि हिसाब हमारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। अगर आप खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप खुशी के साथ काम करेंगे तो खुशी खुद ब खुद मिलेगी। जब आप दूसरों के भले की कामना करते हैं तो वही अच्छाई आपके जीवन में भी लौट कर आती है। यह प्रकृति का अटल नियम है। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि आप अभी क्या हैं, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बना सकते हैं। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा ही आपकी असली संपत्ति है। जितना समय आपको इंतजार में बिताना पड़ रहा है, याद रखें समय आने पर आपको इतना मिलेगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई आपका साथ नहीं देता तो निराश मत होइए, क्योंकि परमात्मा से बड़ा साथी कोई नहीं हो सकता। खुशी आज़ादी पर निर्भर करती है और आज़ादी इस बात पर कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई भी रिश्ता लंबे समय तक टिक नहीं सकता। अगर किसी गलती के कारण आपका कल का दिन सुख में बीता है तो उसे याद करके आज का दिन बेकार मत करें। कई महान लोग जैसे जनक आदि कर्म करते हुए ही परम सिद्ध को प्राप्त कर चुके हैं। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और फल की अपेक्षा से दूर रहें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इन तीनों लोकों में मेरे लिए
कोई कर्तव्य नहीं है और ना ही मुझे कुछ प्राप्त करना है, फिर भी मैं अपने कर्तव्यों का पालन करता हूँ। अगर मैं कर्मों को ठीक से ना निभाऊं तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करता है। इस दुनिया में हार चुके या तकलीफ में पड़े हुए इंसान की कोई मदद नहीं करता, और जब कोई सफल हो जाता है तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसीलिए अपने दोहक किसी से मत बांटो और अपनी खुशी का दिखावा मत करो। मनुष्य का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। अगर आपने कोई नेक काम किया है, जैसे किसी की मदद की, किसी दुखी व्यक्ति को सहारा दिया या अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई, तो वह कर्म एक सकारात्मक बीज की तरह है। यह बीज समय के साथ ऐसा पेड़ बनता है जो आपको सुख, शांति और संतोष के फल देता है। लेकिन अगर आपके कर्म बुरे हैं, जैसे किसी को धोखा देना, झूठ बोलना या किसी का दिल दुखाना, तो वह भी एक बीज है। यह बीज के साथ नकारात्मक परिणामों के रूप में उभरता है। यह परिणाम आपकी जिंदगी में समस्याओं, कष्टों और असंतोष के रूप में प्रकट हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि यह बीज फल देगा। यह निर्भर करता है कि बीज किस मिट्टी से पड़ा है। यदि आप अपने अच्छे कर्मों को धैर्य, विश्वास और सच्चाई की मिट्टी में बोते हैं तो वह जल्दी और मजबूत परिणाम देगा। पर यदि आप अपने बुरे कर्मों को समय समय पर सही करने की कोशिश करते हैं तो उनके प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक किसान ने अपने खेत में 2 बीज बोए। एक बीज अच्छा और स्वस्थ था, जबकि दूसरा खराब और सड़ा हुआ। किसान ने दोनों बीजों को एक जैसा पानी और खाद दिया, लेकिन जब फसल का समय आया तो वह अच्छा बीज हरा भरा पेड़ बन गया और स्वादिष्ट फल दिए। वह सड़ा हुआ बीज उगते ही सूख गया और जमीन पर गिर गया। यह दिखाता है कि कर्म का स्वभाव ऐसा है कि वह अपने बीज की गुणवत्ता के अनुसार ही फल देता है। इसीलिए हमें अपने कर्मों को सोच समझकर करना चाहिए। हर काम एक बीज है जिसे हम अपनी जिंदगी के खेत में बो रहे हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय और शांति से भरा हो तो नेक और सच्चे कर्म करने चाहिए। याद रखें, कर्म का फल निश्चित है। यह समय के साथ आता है, पर हमेशा न्यायपूर्ण होता है। तो अगली बार जब आप कोई काम करें तो सोच कि आप कौन सा बीज बो रहे हैं। सकारात्मक और अच्छाई का या नकारात्मक और बुराई का, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का चक्र अनवरत चलता रहता है। जो कर्म हम करते हैं वह इस चक्र में गुम नहीं होता, बल्कि समय आने पर अपना हिसाब चुका है। इसे समझने के लिए जीवन को एक बहती हुई नदी के रूप में देखें। जैसे नदी का पानी कभी रुकता नहीं, वैसे ही समय भी निरंतर बहता रहता है। लेकिन इस बहाव के बीच नदी किनारे छोड़ी गई हर चीज, चाहे वह एक फूल हो या पत्थर, अपनी जगह बना लेती है। ठीक इसी प्रकार हमारे कर्म भी समय की धारा में अपना स्थान पाते हैं और समय आने पर परिणाम के रूप में वापस लौटते हैं। कर्म का हिसाब कभी कभी तुरंत नहीं दिखता और यही बात हमें भ्रमित कर देती है। हम सोचते हैं कि हमने अच्छा किया, पर हमें तुरंत उसका परिणाम क्यों नहीं मिला, या हमने कोई गलती की लेकिन उसका दंड क्यों नहीं हुआ। इसका कारण है समय का चक्र। समय अपने अनुसार काम करता है और हर कर्म को उचित समय पर उसका फल देता है। उदाहरण के लिए सोचिए कि आपने एक छोटा पौधा लगाया। आप उसे रोज पानी देते हैं, धूप में रखते हैं, लेकिन क्या वो पौधा अगले दिन पेड़ बन जाता है? नहीं, उसे बढ़ने के लिए समय चाहिए। लेकिन एक बार जब वह पेड़ बन जाता है तो वह आपको सालों तक फल और छाया देता है। इसी तरह जीवन में भी हमारी कर्मों का हिसाब धीरे धीरे होता है। कभी यह हिसाब तुरंत मिलता है, जैसे आपने किसी की मदद की और बदले में आपको तुरंत खुशी और संतोष मिला। लेकिन कई बार यह हिसाब वर्षों बाद होता है, जैसे आपने अपने जीवन में जो मेहनत की उसका परिणाम आपको जीवन के किसी और पड़ाव पर उन्नति के रूप में मिलता है। एक और पहलू है
बुरे कर्मों का कोई लोग शिकायत करते हैं कि जिन्होंने गलत किया उनका बुरा क्यों नहीं हुआ। इसका उत्तर है कि समय का चक्र हर चीज का हिसाब बराबर करता है, लेकिन अपने समय पर जैसे एक अपराधी को उसके अपराध का दंड मिलने में समय लगता है, वैसे ही हमारे बुरे कर्म में भी धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाते हैं। कर्म और समय के चक्र का यह संतुलन हमें सिखाता है कि धैर्य रखना जरूरी है। यदि आप सही राह पर हैं और अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपको यह मानकर चलना चाहिए कि समय आने पर उसका फल अवश्य मिलेगा, और यदि आप गलत राह पर हैं तो समय का चक्र आपके कर्मों का हिसाब जरूर करेगा। जीवन के हर पड़ाव पर यह चक्र हमें हमारे कर्मों का हिसाब देकर आगे बढ़ाता है। यह चक्र न्यायपूर्ण है और हमें यही समझने की जरूरत है कि आज के हमारे कर्म ही हमारे कल को आकार देते हैं। इसीलिए सोच समझकर कर्म करें और समय पर भरोसा रखें, क्योंकि समय का चक्र कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म का फल हमेशा मधुर होता है और जीवन में शांति और उन्नति लाता है, लेकिन बुरे कर्म अपने पीछे कष्ट और बदहाव की छाया छोड़ जाते हैं। यह सत्य हमें यह समझने के लिए प्रेरित करता है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। हर इंसान जो कुछ भी करता है वह एक ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में फैलता है। अच्छे कर्म जैसे सच्चाई, परोपकार और दूसरों की मदद करना हमारे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव लाते हैं। यह ऊर्जा हमें आंतरिक शांति देती है और हमारे चारों ओर सुखद वातावरण बनाती है। मान लीजिए आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, उस व्यक्ति के चेहरे पर आई मुस्कान न केवल उसे बल्कि आपको भी खुशी और संतोष का अनुभव कराती है। यह संतोष आपके जीवन में अस्थायी शांति का बीज बोता है। अच्छे कर्म केवल भावनात्मक शांति ही नहीं बल्कि भौतिक उन्नति भी लाते हैं। एक किसान की ही देख लीजिए, जब वह मेहनत और ईमानदारी से अपने खेत में काम करता तो उसे एक अच्छी फसल मिलती है। यह फसल न केवल उसकी मेहनत का फल है बल्कि उसके जीवन को सुखद और समृद्धि बनाती है। वही बुरे कर्म एक अंधकार की तरह है जो धीरे धीरे हमारे जीवन को घेर लेते हैं। जैसे कोई झूठ बोलकर तुरंत लाभ तो पा सकता है, लेकिन समय के साथ यह झूठ उसे परेशानियों में डाल देता है। एक व्यापारी जो धोखाधड़ी करता है वह शुरुआत में धन कमा सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसका विश्वास खत्म हो जाता है और उसकी प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ता है। बुरे कर्म मानसिक अशांति भी लाते हैं। जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो वह अंदर से हमेशा एक अपराध बोध से ग्रसित रहता है। यह बोध धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास और शांति को खत्म कर देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत में दुर्योधन का है। उसने अपने स्वार्थ और बुरे कर्मों से न केवल अपना जीवन बल्कि पूरे परिवार को विनाश की ओर धकेल दिया। अच्छे और बुरे कर्म का प्रभाव जीवन के हर पहलू में दिखाई देता है। अच्छे कर्म रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। जब आप अपने परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों के साथ ईमानदारी और स्नेह से पेश आते हैं तो वे भी आपके प्रति स्नेह और सम्मान दिखाते हैं। इसके विपरीत स्वार्थी और कठोर व्यवहार से रिश्ते टूट जाते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा अपने कर्मों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। यदि आप शांति और उन्नति चाहते हैं तो आपको सच्चाई और परोपकार के मार्ग पर चलना होगा, और यदि आप अपने जीवन में कष्टों और बदहाव से बचना चाहते हैं तो आपको बुरे कर्मों से दूर रहना होगा। जीवन एक दर्पण की तरह है, जैसे आप इसे दिखाते हैं वैसा ही यह आपको लौटता है। अच्छे कर्मों से भरा जीवन एक सुंदर तस्वीर की तरह है जो हमेशा सुख और संतोष का अनुभव कराता है, लेकिन बुरे कर्म इसे धुंधला और अप्रिय बना सकता है। इसीलिए कर्मों का चयन बुद्धिमानी से करें।
क्योंकि यही आपके जीवन का असली आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं आज का कर्म आपका भाग्य है और यही भाग्य आपका कल रचता है। जैसे कुम्हार अपनी मिट्टी को गढ़ है, वैसे ही हम अपने कर्मों से अपने भविष्य को आकार देते हैं। कल्पना कीजिए, एक मूर्तिकार के पास मिट्टी का एक ढेर है। वह इस मिट्टी से जो चाहे बना सकता है, एक खूबसूरत मूर्ति या सिर्फ एक साधारण पात्र। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वह आज इस मिट्टी के साथ क्या करता है। यदि वह मेहनत, ध्यान और रचनात्मकता से इसे गढ़ता है तो वह एक उत्कृष्ट कृति बनाएगा, लेकिन अगर वह लापरवाही से काम करे तो यह मिट्टी उसकी क्षमता खो देगी। इसी तरह हमारा वर्तमान जीवन वह मिट्टी है जिसे हमें अपने कर्मों से गढ़ना है। जो हम आज करते हैं वह हमारे भविष्य की नींव रखता है। अगर आज आप अपने जीवन में अनुशासन, मेहनत और सच्चाई को अपनाते हैं तो आपका भविष्य एक मजबूत और सुंदर इमारत की तरह होगा। लेकिन अगर आप लापरवाही, आलस्य या स्वार्थ को प्राथमिकता देते हैं तो यह इमारत कमजोर हो सकती है। एक किसान की कहानी से इसे और समझे। एक किसान ने अपने खेत में दो प्रकार के बीज बोए, एक तरफ अच्छे स्वास्थ्य बीज और दूसरी तरफ खराब पुराने बीज। समय के साथ जहां अच्छे बीजों से उसे भरपूर फसल मिली, वहीं खराब बीज वाले हिस्से में कुछ नहीं होगा। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। अगर आज हम सही निर्णय लेते हैं, अच्छे कार्य करते हैं और अपने कर्तव्य को समझदारी से निभाते हैं तो हमारा भविष्य भी वैसा ही फले गांव की तरह होगा। समुद्र में बिना दिशा के चल पड़े तो क्या वह कभी अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगा। इसी प्रकार अगर हम अपने आज के कर्मों के प्रति सजग नहीं हैं तो हमारा भविष्य भी अनिश्चित और दिशाहीन हो जाएगा। वर्तमान में उठाया गया हर कदम एक दिशा तय करता है। यह कदम चाहे बड़ा हो या छोटा, श्री कृष्ण का यह ज्ञान केवल कर्म और फल के सिद्धांत तक सीमित नहीं है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हर पल हमारे पास अवसर है। मान लीजिए आपने आज तक गलतियां की है, लेकिन यदि आप अभी से अपने कर्म सुधार ले तो आपका भविष्य बेहतर हो सकता है। जैसे कोई कलाकार अगर शुरुआत में चित्र बिगाड़ दे लेकिन बाद में उसे सुधार ले तो वह भी एक खूबसूरत कृति बना सकता है। इसीलिए वर्तमान को हल्के में लेना हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। आज जो मेहनत, जो प्रयास और जो सच्चाई आप अपने जीवन में लाते हैं वही आपका कल बनाएगा। यह एक बोझ नहीं बल्कि एक अद्भुत अवसर है अपने भविष्य को वैसा बनाने का जैसा आप चाहते हैं। याद रखें, जैसे बहते पानी में हर बूंद समुद्र तक पहुंचने का रास्ता बनाती है, वैसे ही हमारे आज के कर्म भविष्य की दिशा तय करते हैं। हर क्षण, हर निर्णय और हर प्रयास का महत्व है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि हर कर्म को उसके अंजाम की भावना से करना चाहिए, क्योंकि यही वह बीज है जिससे हमारा जीवन वृक्ष बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं नियति कर्मों का यही परिणाम है। हमारा हर अनुभव, सुख हो या दुख, हमारे पूर्व जन्म और वर्तमान के कर्मों का प्रतिबिंब है। यह संबंध समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि कर्म और नियत एक दूसरे से कितने गहराई से जुड़े हुए हैं। कल्पना कीजिए, आप एक शांत झील में पत्थर फेंकते हैं। उस पत्थर से जो तरंगे उठती है वे दूर तक फैलती है और हर दिशा में अपना असर छोड़ देती है। कर्म भी ऐसा ही है। आज जो कर्म आप करते हैं वह ब्रह्मांड में तरंगों की तरह फैलता है और किसी न किसी रूप में आपके जीवन में वापस लौटता है। यही लौटता है जो तरंगे आपकी नियत का कारण करती है। नियत का विचार अक्सर लोगों का यह सोचने पर मजबूर करता है कि यह पूर्व निर्धारित है, लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि नियति हमारे कर्मों से ही बनती है। यह वह आईना है जो हमारे अच्छे और बुरे कर्मों को साफ साफ दिखाती है। यदि आप सच्चाई, दया और परिश्रम को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपके नियत भी इन्हीं गुणों से अलंकृत होगी। लेकिन यदि आप
छल और क्रोध और स्वार्थी को अपने कर्मों का आधार बनाते हैं तो यही दोष आपकी नियति को घेर लेंगे। एक राजा की कहानी इसे और स्पष्ट करती है। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने राज्य में दया और न्याय का मार्ग अपनाया। उसने अपने लोगों की भलाई के लिए काम किया, उनकी समस्या सुलझा और कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। समय के साथ उसका राज्य समृद्धि और शांतिपूर्ण बन गया। यह उसकी नियति थी जिसे उसने अपने कर्मों से गढ़ा था। दूसरी ओर एक लालची राजा ने अपने प्रजा को शोषण किया, उनके अधिकार छीना और अपने स्वार्थी को प्राथमिकता दी। उसका राज्य विद्रोह और विनाश से भर गया। यह भी उसकी नियति थी जो उसके बुरे कर्मों का परिणाम थी। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कर्म और नियति का संबंध अस्थायी और अटल है। हमारे कर्म वह बीज है जो हमारे नियत के वृक्ष को उगाते हैं। यदि बीज अच्छा होगा तो वृक्ष हरा भरा होगा, यदि बीज खराब होगा तो वृक्ष सूखा और फलहीन होगा। कर्म का प्रभाव न केवल भौतिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी हमारी नियति का आकार देता है। अगर हम अपने जीवन में दूसरों की मदद करते हैं तो इसका असर न केवल हमारे रिश्तों पर बल्कि हमारी आंतरिक शांति और संतोष पर भी पड़ता है। इसी प्रकार यदि हम किसी का दिल दुखाते हैं या किसी का बुरा करते हैं तो यह हमारे मन और आत्मा को अशांत कर देता है। यही अशांति हमारी नियति का हिस्सा बन जाती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें अपने कर्मों के प्रति सतर्क रहने की प्रेरणा देता है। नियति को दोष देने के बजाय हमें अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास हर पल यह मौका है कि हम अपने कर्मों के माध्यम से अपनी नियति को बेहतर बना सके। याद रखें, नियति कोई अजनबी शक्ति नहीं है, यह वही है जो हमने अपने कर्मों से रचा है। जैसे एक कलाकार अपने चित्र में रंग भरता है, वैसे ही हम अपने कर्मों से अपनी नियति को रंगते हैं। इसीलिए हर कर्म सोच समझकर करें, क्योंकि यही आपके जीवन का भविष्य तय करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रिय। माना यह कर्म जीवन के ताने बाने के बनाते हैं। हर व्यक्ति का जीवन इन्हीं कर्मों के सिद्धांत पर आधारित होता है। यह जानना बेहद जरूरी है कि यह 3 प्रकार के कर्म कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है और कैसे हम इनके माध्यम से नियति को समझ सकते हैं। कर्म वह है जो हमारे पूर्व जन्म या अतीत के कर्मों का फल है और वर्तमान में हमें अनुभव हो रहा है। इन्हें समझने के लिए एक नदी का उदाहरण ले। जब नदी बहना शुरू करती है तो उसका रास्ता पहले तय होता है। आप उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आप उसके साथ चल सकते हैं। प्रारब्ध कर्म को ऐसे समझा जा सकता है जैसे आपने बीते समय में एक बीज बोया और अब वह पेड़ बनकर आपके सामने खड़ा है। उसके फल चाहे मीठे हो या खट्टे, आपको उन्हें स्वीकार करना ही होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति आज गरीबी से जूझ रहा है। यह संभव है कि उसने पिछले जन्म या अतीत में दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया हो। प्रारब्ध कर्म का फल निश्चित है। जैसे धनुष से छोड़ा हुआ तीर वापस नहीं लौट सकता, वैसे ही प्रारब्ध कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ता है। लेकिन श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि यह हमारी सोच और सहन शक्ति पर निर्भर करता है कि हम इन फलों का सामना कैसे करते हैं। संचित कर्म हमारे द्वारा किए गए वे कर्म हैं जिनका फल अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इसे आप एक बैंक खाता समझ सकते हैं जिसमें हर अच्छे या बुरे कर्मों का जमा किया जाता है। समय आने पर यह कर्म फल देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने अपने जीवन में दूसरों की भलाई के लिए कार्य किए हैं तो यह संचित कर्म आपको भविष्य में सुख और उन्नति प्रदान करेंगे। लेकिन अगर आपने किसी के साथ अन्याय किया है या बुरे कार्य किए हैं तो यही संचित कर्म आपको भविष्य में कष्ट देंगे। संचित कर्म यह बताते हैं कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। हर छोटा बड़ा कार्य जो हम करते हैं उसका हिसाब ब्रह्मांड के पास रहता है। यह कर्म
किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। संचित कर्म हमें यह भी सिखाते हैं कि यदि हम आज अच्छे कर्म करते हैं तो हम अपने संचित दोषों को संतुलित कर सकते हैं। क्रियमान कर्म वह कर्म है जो हम इस समय कर रहे हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यही हमारे जीवन का वर्तमान और भविष्य तय करता है। इसे समझने के लिए एक किसान का उदाहरण लें। किसान वर्तमान में जो बीज बोता है उसी से उसकी फसल तय होती है। अगर वह मेहनत से काम करता है और वह सही बीज का चुनाव करता है तो उसकी फसल अच्छी होगी, लेकिन यदि वह लापरवाही से काम करेगा तो नतीजे भी उसी के अनुसार होंगे। आज हमारे पास यह शक्ति है कि हम अपने क्रियमान कर्मों से अपने प्रारब्ध और चित्त कर्मों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर किसी का प्रारब्ध कर्म कष्टकारी है लेकिन वह अपने वर्तमान में मेहनत, धैर्य और सकारात्मक को अपनाता है तो यह संभव है कि उसका भविष्य उज्जवल हो जाए। क्रियमान कर्म हमें अपने जीवन को एक नए सिरे से गढ़ने का अवसर देते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यह तीनों कर्म मिलकर हमारी नियति का निर्माण करते हैं। प्रारब्ध हमें यह सिखाता है कि जो हो रहा है उसे स्वीकार करें। संचित हमें यह बताता है कि हमारे हर कर्म का परिणाम है, और क्रियमान हमें यह अवसर देता है कि हम अपने भविष्य को बेहतर बना सके। इसे एक दीपक की तरह समझिए। प्रारब्ध वह तेल है जो पहले से भरा गया है, संचित वह तेल है जो भविष्य में दीपक में डाला जाएगा, और क्रियमान वह लौ है जो अब भी जल रही है। यदि लौ को सही दिशा में जलाया जाए तो दीपक का प्रकाश लंबे समय तक रहेगा। इसीलिए यह वह है कि हम अपने हर कर्म के प्रति सजग रहें। हर पल, हर निर्णय यह तय करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। कर्म केवल हमारा कर्तव्य नहीं है, यह हमारा अस्तित्व है। प्रारब्ध को हम बदल नहीं सकते, लेकिन क्रियमान कर्म से अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। यह कर्म का सत्य और यही श्री कृष्ण की गहरी शिक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का नियम अटल है, जैसे करोगे वैसे ही भरोगे। यह संसार का सबसे बड़ा सत्य है जो हर प्राणी के जीवन में समान रूप से लागू होता है, चाहे हम इसे माने या ना माने। यह नियम हर क्षण हमारे को देखकर अपना हिसाब पूरा करता है। कर्म के इस अटल नियम को समझने के लिए प्रकृति के नियमों को देखें। जैसे बीज बोने पर उसी के अनुरूप फल प्राप्त होता है। आम का बीज बोएंगे तो आम ही मिलेगा, बबूल का बीज बोएंगे तो कांटे ही मिलेंगे। ठीक वैसे ही हमारे कर्म भी हमारे जीवन में वैसा ही परिणाम लाते हैं। यदि हम दूसरों के साथ दया, प्रेम और सहयोग से व्यवहार करते हैं तो यह गुण हमारे जीवन में लौटकर सुख और शांति के रूप में आते हैं। लेकिन यदि हमारे व्यवहार क्रूरता, ईर्ष्या और स्वार्थ से भरा हुआ है तो जीवन में कष्ट, दुख और बाधाएं निश्चित है। इस नियम का अटल होना हमें यह भी सिखाता है कि किसी को दोष देने के बजाय हमें अपने कर्मों की ओर देखना चाहिए। जब हम अपने जीवन में कठिनाइयाँ या असफलता का सामना करते हैं तो यह केवल हमारे कर्मों का परिणाम होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है और बाद में उसे स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है तो यह उसके कर्म का फल है। उसे यह समझना होगा कि जो उसने किया वही उसे वापस मिल रहा है। यह नियम केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र पर भी लागू होता है। यदि कोई अपने नागरिकों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करता है तो वह समाज उन्नति करता है, लेकिन जहां अन्याय और शोषण होता है वहां आजकल और पतन होता है। इसी प्रकार एक राजा यदि अपने प्रजा के साथ अन्याय करता है तो उसका राज्य भी कष्ट में आ जाता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो भी शासक अत्याचार करता है उसका पतन निश्चित होता है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि कर्म का यह नियम डराने के लिए नहीं बल्कि प्रेरित करने के लिए है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे हर कार्य का
परिणाम हमारे ही हाथ में है। यदि हम आज अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाएं तो हमारे भविष्य उज्जवल होगा। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कर्मों के परिणाम तुरंत नहीं देख पाते, लेकिन यह समझना जरूरी है कि समय आने पर हर कर्म का फल मिलता है। जैसे कोई किसान जब बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती, उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है। समय आने पर ही फसल उगती है और उसने मेहनत का फल मिलता है। ठीक वैसे ही हमारे कर्म भी समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। अच्छा या बुरा जो कुछ भी हम करते हैं वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हम अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। कर्म का नियम अटल है और यह हमें हमारे कार्यों को जिम्मेदारी लेना सिखाता है। यह नियम हमें यह भी दिलाता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह केवल हमारे ही कर्मों का परिणाम है। जब हम इसे समझते हैं तो हम अपने जीवन के हर पल की और अधिक मूल्यवान बना सकते हैं। जैसे करोगे वैसा भरोगे, यह वाक्य केवल एक कथन नहीं बल्कि एक जीवन मंत्र है। इसे आत्मसात करें और अपने हर कर्म को सोच समझकर करें। यही जीवन को सफल और सुखमय बनाने का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल धैर्य और समय के साथ मिलता है। इसका परिणाम अचानक नहीं होता। जीवन में यह सच्चाई हमें बार बार महसूस होती है, पर अक्सर हम इस जल्दी भूल जाते हैं। हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसके परिणाम को तुरंत देखना चाहते हैं, लेकिन यह जीवन की गति के खिलाफ है। वास्तविकता यह है कि कर्म का फल धैर्य और समय के साथ मिलता है, और जब हम उसे समझ लेते हैं तो हमारे जीवन का दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाता है। कल्पना कीजिए कि आप एक कलाकार हैं और आपने एक खूबसूरत चित्र बनाना शुरू किया। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्था कुरु कर्मिन संगम तकवा धनंजय सिद्ध सिद्ध समो समत्व योग उच्यते। अर्थात हे अर्जुन, सफलता और असफलता में समान भाव रखते हुए कर्म करो, यही समाप्त ही सच्चा योग है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि जीवन में परिस्थितियां कैसे भी हो, अगर मन स्थिर हो, सकारात्मक रहेगा तो हर चुनौती अवसर बन जाती है। जीवन का संघर्ष कोई बाधा नहीं बल्कि एक मंच है जहां हमारी सोच ही हमें विजयी बनाती है या पराजित कर देती है। अब इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, दो किसान एक ही गांव में रहते हैं। एक साल बहुत कम बारिश होती है जिससे खेती पर बुरा असर पड़ता है। पहला किसान निराश हो जाता है, कहता है अब मेरी किस्मत ही खराब है, कुछ नहीं हो सकता। वह बैठ जाता है, मेहनत करना छोड़ देता है। वही दूसरे किसान सोचता है यह कठिनाई कुछ ही नया सिखाने का मौका दे रही है, पानी बचाने के नए तरीके सीखूं और नई फसलों की कोशिश करूंगा। वह मेहनत करता है और अंततः सफलता होता है। यहाँ फर्क सिर्फ सोच का था। हालात दोनों के लिए समान थे, पर जिसने सकारात्मक सोच रखी उसने चुनौती की और अवसर में बदल दिया। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि हमारी बाहरी हालात कभी भी स्थिर नहीं रहते, पर हमारा दृष्टिकोण स्थिर रह सकता है। जब अर्जुन को अपने ही संग संबंधियों के खिलाफ युद्ध लड़ना पड़ा तो वह मानसिक रूप से टूट गया। उसे यह लगा कि यह युद्ध केवल विनाश लाएगी, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि यह युद्ध एक अवसर है, धर्म की रक्षा करने का, अपने कर्तव्य को निभाने का और अपने भीतर की कमजोरियों पर विजय पाने का। अगर अर्जुन नकारात्मक सोच में डूबा रहता है तो शायद वह युद्ध भूमि से भाग जाता और अपने जीवन में कभी भी सच्चे अर्थों में विजय नहीं बन जाता। लेकिन श्री कृष्ण के मार्गदर्शन ने उसकी सोच को बदल दिया। उसने समझा कि परिस्थिति नहीं बल्कि सोच ही जीवन के मायने बदलती है। एक और प्रेरक उदाहरण है महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन का। जब वे बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो हजारों बार असफल हुए। कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन एडिसन ने कहा मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 100,000 तरीके खोजे हैं जो
कम नहीं करते। यही सकारात्मक सोच का कमाल, हर असफलता को उन्होंने सीखने का एक अवसर माना। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जब मन में विश्वास और सकारात्मक सोच होती है तो समस्याएं भी शिक्षकों की तरह काम करती है। जैसे काले बादल के पीछे सूरज छिपा होता है, वैसे ही कठिनाइयों के पीछे सफलता छिपी होती है। आपको बस धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहना है। अंततः जीवन में सबसे बड़ी शक्ति हमारी सोच है। सकारात्मक सोच हमें कठिनाइयों के बीच भी एक नई राह दिखाती है। इसीलिए जब भी जीवन में कोई चुनौती आए, श्री कृष्ण के इस उपदेश को याद रखिए। सिद्ध और असिद्ध में समान भाव रखो। यही सोच आपको हर चुनौती को अवसर में बदलने की शक्ति देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्र आत्मा नात मांस नात मानव वसदात यत आत्मो आत्मन बंधुरा। मैं वह रिपरा आत्मन अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ही अपने को ऊपर उठाना चाहिए और स्वयं को गिरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमारी सोच ही हमारे सबसे बड़े मित्र या शत्रु का काम करती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बनता है। हमारे विचार ही हमारे व्यवहार, आदतों और जीवन के निर्णय को आकार देते हैं। मान लीजिए एक बच्चा अपने बारे में लगातार नकारात्मक सोचता है, जैसे मैं यह नहीं कर सकता, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। धीरे धीरे यह सोच उसके अंदर आत्मा संदेह भर देती है। वह किसी भी नए कार्य में उत्साह नहीं दिखाता, चुनौतियों से डरता है और खुद पर विश्वास खो बैठता है। उसकी सोच ही उसके व्यक्तित्व को कमजोर बना देती है। वहीं अगर वही बच्चा यह सोचे, मैं सीख सकता हूँ, मैं अपने प्रयासों से आगे बढ़ सकता हूँ, तो उसकी सोच उसे आत्मविश्वास से भर देती है। वह चुनौतियों को स्वीकार करता है, गलतियों से सीखता है और निरंतर प्रगति करता है। इस सकारात्मक सोच का परिणाम यह होता है कि उसका व्यक्तित्व मजबूत और प्रेरणादायक बन जाता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश महाभारत के युद्ध में भी स्पष्ट रूप से दिखाता है। अर्जुन युद्ध के पहले हताश और निराश हो गया था। उसकी सोच थी कि वह अपने परिजनों के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकता। यह नकारात्मक सोच उसे कमजोर बना रही थी। उसका आत्मविश्वास डगमगा गया था। लेकिन श्री कृष्ण ने उसकी सोच को बदल दिया। उन्होंने उसे सिखाया कि यह युद्ध केवल परिजनों के खिलाफ नहीं है, बल्कि अधर्म के विरुद्ध धर्म की रक्षा का युद्ध है। जैसे ही अर्जुन की सोच बदली, उसका व्यक्तित्व भी बदल गया। वह एक महान योद्धा बन गया जिसने धर्म के लिए युद्ध किया। हमारी सोच का हमारे शरीर और स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति अगर हमेशा यह सोचे कि वह बीमार है, कमजोर है, तो उसका शरीर भी वैसी प्रतिक्रियाएं देने लगता है। वहीं एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति मुश्किल बीमारियों का भी डटकर सामना करता है और अक्सर जल्दी स्वस्थ हो जाता है। जैसे ही सोच वैसा व्यक्तित्व सोच ही हमारे आत्मविश्वास, धैर्य और साहस की नींव रखती है। जैसे बीज बोएंगे वैसे ही पेड़ उगेगा। अगर आप सकारात्मक सोच का बीज बोते हैं तो आत्मविश्वास, सफलता और प्रसन्नता का पेड़ उगेगा। लेकिन अगर नकारात्मक का बीज बोओगे तो डर, असफलता और निराशा के कांटे उगेंगे। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें जीवन भर के लिए एक महत्वपूर्ण सीख देता है। सोच को सकारात्मक बनाओ, क्योंकि वही सोच तुम्हारे व्यक्तित्व की पहचान बनाती है। यही सोच आपको साधारण से असाधारण बना सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वही बनता है जैसा वह अपने बारे में सोचता है। जब मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है तो यह विचार धीरे धीरे उसकी वास्तविक विकता बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर सकारात्मक का दीप जलाता है, उसके लिए असंभव भी संभव बन जाता है। नकारात्मक सोच सफलता में सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि यह सोच आपके दृष्टिकोण को सीमित कर देती है। इसे एक
अलग तरीके से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक सुंदर पारदर्शी शीशे की खिड़की है जिससे बाहर का दृश्य साफ साफ दिखता है, लेकिन जैसे जैसे उस शीशे पर धूल जमने लगते हैं बाहर की सुंदरता धुंधली हो जाती है। नकारात्मक सोच उसी धूल की तरह है, यह आपके मन के साफ दृष्टिकोण को ढक देती है और आप उन अवसरों को नहीं देख पाते जो आपके सामने होते हैं। अब सोचिए, एक किसान के बारे में जो हर साल बीज बोता है, अगर वह सोच ले कि शायद फसल खराब हो जाएगी तो वह या तो ठीक से मेहनत नहीं करेगा या फिर डरते डरते काम करेगा। लेकिन अगर वही किसान विश्वास के साथ काम करे तो उसकी मेहनत में एक अलग ऊर्जा होगी। यहाँ फर्क सिर्फ सोच है, मेहनत वही है, मिट्टी वही है, लेकिन सोच अलग है। नकारात्मक सोच आपको कोशिश करने से पहले ही हरा देती है। महाभारत में अर्जुन के साथ भी यही हुआ। वह युद्ध भूमि में खड़ा था पर उसकी नकारात्मक सोच ने उसे भ्रमित कर दिया। उसे लगा कि वह अपने के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने तब उसे यह नहीं कहा कि तुम्हारे पास महान शक्ति है, बल्कि यह सिखाया कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा डर है, ना कि सामने खड़ा योद्धा। जब अर्जुन ने अपने भीतर के डर को हराया तभी वह सच्चे अर्थों में विजय हुआ। नकारात्मक सोच हमारे जीवन में ऐसे ही छोटी सी डर पैदा करती है, कभी असफलता का डर, कभी आलोचना का डर, और कभी यह डर कि अगर मैं नाकाम हुआ तो अलग क्या कहेंगे। यह डर हमारे सपनों को धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता से बड़ा कोई डर नहीं होता सिवाय उस डर के जो हमें प्रयास ही नहीं करने देता। इसके एक अलग उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक कमरे में बंद है और आपको लगता है कि बाहर का दरवाजा भारी है और खुल नहीं सकता। आप बार बार यह सोचते हैं कि और अंततः बैठ जाते हैं, हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप बस एक बार कोशिश करते तो आपको पता चलता कि दरवाजा तो बस धक्का देने पर से खुल जाता है। दरवाजा असली रुकावट नहीं था, रुकावट आपकी सोच थी। इसी तरह जीवन में चुनौतियां उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हमारी नकारात्मक सोच उन्हें बना देती है। जब भी कोई कठिनाई आए तो यह सोचिए कि यह एक अवसर है जिससे मैं कुछ नया सीख सकता हूँ। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले अपने भीतर के विचारों को साफ करना जरूरी है, क्योंकि जब मैंने विश्वास हो तो दुनिया को मन कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती। सफलता तक पहुंचने का रास्ता आपके मन से होकर गुजरता है और उसे साफ रखना ही आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए अगली बार जब आपके मन में नकारात्मक विचार आए तो उन्हें चुनौती दीजिए। खुद से पूछिए, क्या यह डर सच में इतना बड़ा है जितना मैं सोच रहा हूँ? और यकीन मानिए, जैसे ही आप यह सवाल पूछेंगे आपके भीतर से ही एक आवाज़ आएगी, नहीं, यह बस एक सोच है और मैं इसे बदल सकता हूँ। यही बदलाव आपकी सफलता की असली शुरुआत होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे गगन का विस्तार अनंत है वैसे ही मनुष्य के सपने भी अनंत हो सकते हैं, परंतु जब मन सीमित सोच के पिंजरे में कैद हो जाता है तब वह उस अनंत आकाश को देख ही नहीं पाता। छोटी सोच वास्तव में मनुष्य के सपनों की सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि यह सोच हमें उसी दायरे में बांधा देती है जहां से बाहर निकलने की हिम्मत हमें नहीं कर पाते। यह कठिन वैसे ही है जैसे एक मछली जो तालाब में जन्मी और पली बड़ी है, वह सोचती है कि यही पूरी दुनिया है। वह सागर के अस्तित्व के बारे में सोच ही नहीं सकती क्योंकि उसकी सोच का दायरा सीमित है। लेकिन वह मछली जब सागर में पहुंचती है तब उसे समझ में आता है कि असली दुनिया कितनी विशाल है। इसी तरह जब हम अपने सपनों को सीमित सोच के दायरे में रखते हैं तो हमें वही चुनौतियों और अवसर दिखते हैं।
जो हमारी सोच के भीतर फिट बैठते हैं। हम बड़े सपने में देखते से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यह मुझसे नहीं होगा या मैं इतना बड़ा काम कैसे कर सकता हूँ। यही डर हमारी सोच को कैद कर लेता है और हमें सीमित सफलता तक ही रोक देता है। महाभारत में भी यही बात देखने को मिलती है। जब पांडवों को वनवास मिला तो उनके पास सब कुछ खोने का डर था, लेकिन युधिष्ठिर को सोच सीमित नहीं थी। उसने कभी यह नहीं सोचा कि अब वे राजा नहीं हैं तो जीवन समाप्त हो गया है। उसने हमेशा अपने भीतर यह विश्वास रखा कि यह एक चरण है, अब असली मंजिल तो अभी बाकी है। अगर पांडवों की सोच छोटी होती तो शायद वे कभी वापस अपने राज्य को प्राप्ति नहीं कर पाते। छोटी सोच का एक और सरल उदाहरण देखिए। एक समय की बात है, दो दोस्त रेगिस्तान में यात्रा कर रहे थे। एक दोस्त ने देखा कि दूर दूर तक सिर्फ रेत है और कहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बस बंजर जमीन है। लेकिन दूसरे दोस्त ने वही दृश्य देखा और कहा, यह जमीन तो खेती के लिए तैयार की जा सकती है, यहाँ एक नया जीवन शुरू किया जा सकता है। दोनों ने एक ही चीज देख पर उनकी सोच अलग थी। एक ने संभावना की जगह मुश्किल देखी और दूसरे ने मुश्किल के बीच संभावनाएं खोजी। यही सोच का फर्क है। छोटी सोच अक्सर हमें सुरक्षित रखने का भ्रम देती है। हम सोचते हैं कि अगर हम छोटे सपने देखेंगे तो असफलता का डर भी कम होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप छोटे सपने देखते हैं तो आप अपनी क्षमताओं को पहचानने का मौका ही नहीं देते। जैसे एक पक्षी अगर वह माने कि वह उड़ ही नहीं सकता तो वह कभी अपने पंखों की ताकत को जान ही नहीं पाएगा। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सोच को सीमाओं में मत बांधो। जीवन का हर पल अनंत संभावनाओं से भरा है, बस आपको उन संभावनाओं को देखने के लिए अपने मन का द्वार खोलना होगा। जब आप बड़े सपने देखते हैं तो आपकी सोच खुद ब खुद। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।